अपने देश में जुडिशरी के फैसलों पर सवाल उठाने की परंपरा कभी नहीं रही, लेकिन बीते दिनों कुछ इस तरह के मामले सामने आए जिसे लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट नकार रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जताई जिसमें कि उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य संविधान के पालन की शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा के लिए शपथ लेता है। अगर कोई एक जज एक याचिका पर संसद द्वारा पारित कानून को रोक सकता है तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। Were at a very highest level. I never thought in my life I'll have the occasion to see it. President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the Ministers, the parliamentarians, the judges, they take oaths to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India. The Supreme Commander of the Armed Forces. Boys and girls, if you look at the Indian Constitution, when Parliament is defined, according to you, Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha. No. Parliament, the first part is the President. Second and third are Lok Sabha and Rajya Sabha. There is a directive to the President by a recent judgment. Where are we heading? What is happening in the country? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जज यशवंत वर्मा के घर पर कैश मिलने के मामले को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक जज के घर पर करोड़ों रुपए बरामद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। धनखड़ ने संसद में ये बयान देते हुए जुडिशरी की जवाबदेही और सुधार की मांग उठाई है। An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, and ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosure by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosive, alarming explosive. Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India, and the input indicated culpability. वहीं विपक्ष ने इसे न्यायपालिका पर हमला करार दिया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सबके अपने कर्तव्य हैं, सबको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। भारत का लोकतंत्र 4 पाए पर आधारित है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता सभी के अधिकार संरक्षित हैं और परिभाषित हैं। वहीं बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। सबकी अपनी मर्यादाएं हैं, सबके अपने अधिकार हैं, सबके अपने कर्तव्य हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि सभी को अपनी मर्यादा, कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए और भारत का संविधान, जहां तक सवाल है, अनुच्छेद 142 और 45 वो अस्पष्ट है, परिभाषित है, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं।
जगदीप धनखड़ की यह नाराजगी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लेकर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध भी बताया था। इसी मामले को लेकर जगदीप धनखड़ का गुस्सा फूटा और उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर दिए। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।